कितने हेयर ट्रांसप्लांट कर चुके हैं अब तक? ऑलमोस्ट 15,000, 15,000। जिसमें से 3,000 तो मेरे आउट ऑफ कंट्री के पेशेंट हैं। मुझे लग रहा है गलत बात कर रहे हैं, क्योंकि अब तक मैंने सुना है लोग आउट ऑफ कंट्री ट्रांसप्लांट करवाने जाते हैं। जब से मैं यानी कि कराची में मैंने वेलकेयर अपना ओपन किया है, अल्हम्दुलिल्लाह लोगों का ट्रस्ट बन गया है और मैं ऑलमोस्ट 3,000 इंटरनेशनल पेशेंट के ट्रांसप्लांट कर चुका हूँ अभी तक। डॉक्टर जैन को कितना साल हो गए पाकिस्तान में? मुझे पाकिस्तान में यार 8 ईयर्स हो गए हैं। 8 ईयर्स पहले जो टेक्नोलॉजी थी, तो आप अभी भी वही टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं? नहीं, देखें अब मैंने अपनी टेक्नोलॉजी को चेंज किया है, यानी कि जो अपना सर्वे किया मैंने अपने सारे यानी कि वो पेशेंट का किया, तो मुझे उसमें 96% रिजल्ट मिला मेरे पेशेंट में, अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी एक्यूरेसी मिली आपको? एक्यूरेसी मिली है। रोज़ शैम्पू करता हूँ, फिर क्यों डैंड्रफ आता है? आज तक हमें ये पता ही नहीं है कि हमें शैम्पू कौन सा करना है। अगर आपको डैंड्रफ है तो आपको एंटी डैंड्रफ यूज़ करना है, आप हेयर फॉल वाला यूज़ कर रहे हैं। तो मैंने ये कहा कि भाई आपका मैं डोनर ये से 2500 लूँगा, 1000 यहाँ से और 1000 चेस्ट से लूँगा। बोला मुझे फला बंदा बोल रहा है कि इसमें 7000 लगेंगे, मैंने अब जाके लगवा लें वहाँ से। प्रैक्टिकली नहीं है ना कि 7,000। वो 2000 2,500 निकाल के आगे लगा देते हैं, बोलते हैं आपके ग्राफ इतने ही हैं। अब वो पेशेंट भी क्या करे, झूठ। देखें जब तक वो झूठ बोलते रहेंगे उनका काम ऐसे ही चलेगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और आज एक नेशनल टॉपिक पे बात करेंगे, क्योंकि इतने सारे मैसेजेस मेरे पास हैं, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे ये नेशनल टॉपिक ही है। और वो टॉपिक ये है कि अहमद भाई, आपके बाल कैसे आ गए यार? आपके बाल तो नहीं थे सर पे। तो इतने सारे सवालों के जवाबात मैं तो नहीं दे सकता। तो जिन्होंने मेरा ट्रांसप्लांट किया और मेरी जवानी बचाई और मुझे एक दफ़ा दोबारा स्क्रीन पे इन्हेंस किया, तो उनको मैंने अपने स्टूडियो में बुला लिया है। आपकी और मेरी भरपूर तालियों में तशरीफ़ लाते हैं डॉक्टर जैन लतीफ़। डॉक्टर जैन लतीफ़ डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन। जी, क्या बात है सर, क्या बात है। और आपने क्या कर दिया, मेरे बाल लगा के आपने मुसीबत कर दी यार। मैंने तो जस्ट ट्रांसप्लांट किया है और आपको एक लुक दिया है जो आपके फेस पे सूट किया है। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, जब मेरे इतने ज़्यादा बाल नहीं थे, बेसिकली मेरे बाल गिरना शुरू हुए थे। वो क्या कहते हैं, अगर फादर के भी चले जाते हैं तो फिर क्या कहते हैं उसको? जीन में आ जाता है। जेनेटिक्स में मेरे था। अच्छा, आंखें ब्लू थी अब्बू की, वो जेनेटिक्स में नहीं आई, पता नहीं क्या बात है। ये और बाल, हाँ, ये खामी आ गई, ये बात एक समझ नहीं आई। अच्छा, चले खैर, जो भी आया बड़ा खूब आया। आपके अलावा आपके भाइयों के भी आ गए? हाँ यार, भाइयों के भी मेरे मसला था। और गालिबन आप हम 6 भाई हैं और 6 भाइयों में से आप 4 का ट्रांसप्लांट कर चुके हैं। जी, तो क्या बात है आपकी डॉक्टर साहब। तो अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि बाल तो आ जाते हैं, आप ट्रांसप्लांट करते हैं, बाल आ जाते हैं, ठीक है जी। ये बाल जाते क्यों हैं? बाल बेसिकली हमारी एक तो इसके मल्टीपल कॉजेज़ हैं। एक तो जीन्स हैं, मतलब फैमिली हिस्ट्री। उसके अलावा एक हम टर्म यूज़ करते हैं सिबोरिक डर्माटाइटिस, मतलब डैंड्रफ। ये तो बहुत ज़्यादा है। ये तो बहुत ज़्यादा आजकल आप यानी कि देखते होंगे कि लोग गंजे हो रहे हैं, उनकी फैमिली हिस्ट्री भी नहीं है मगर फिर भी वो गंजे हो रहे हैं, यानी बाल्डनेस के साथ। अच्छा, सॉरी टू कट यू, एक सवाल और है। रोज़ शैम्पू करता हूँ, फिर क्यों डैंड्रफ आता है? आज तक हमें ये पता ही नहीं है कि हमें शैम्पू कौन सा करना है। पहली बात तो ये है। कौन सा शैम्पू करना है? अगर आपको डैंड्रफ है तो आपको एंटी डैंड्रफ यूज़ करना है। आप हेयर फॉल वाला यूज़ कर रहे हैं। यार मैं तो जो वॉशरूम में रखा जो मैं तो यूज़ कर लेता हूँ। वही तो आपको, हमें यही नहीं पता कि हमें फेस पे फेस वॉश कौन सा करना है, हमें यही नहीं पता कि सनब्लॉक कौन सा यूज़ करना है। मैं तो आप यकीन करें, मैं 3-4 दफ़ा कंडीशनर भी कर चुका हूँ, और मतलब मैं ये कहता हूँ कि झाग क्यों नहीं बन रहे। मैं तो गलत फहमी ऐसे नहा लेता हूँ कभी कभी। और बेसिकली जो जिनके बाल ड्राई होते हैं वो लोग अगर डेली शैम्पू करते हैं तो उनके लिए नुकसान है, उनका हेयर फॉल होता है। जो लोग यानी कि जिन लोगों की स्किन यानी कि हेयर की स्किन ऑयली है और वो यानी कि शैम्पू कभी कभार यूज़ करते हैं तो उसमें स्मेल आना शुरू हो जाती है बालों में। अच्छा, अभी जब आपसे मेरी ऑफ एयर बात हो रही थी तो आप मुझे बता रहे थे ये जो लोग हेलमेट यूज़ करते हैं, जी, अक्सर बाइकर्स जो होते हैं हेलमेट यूज़ करते हैं, तो इससे भी कोई बाल गिरने का, हेयर फॉल का कोई हेलमेट से इशू होता है क्या? अगर उन लोगों का जो हेलमेट वॉश नहीं करते हैं। मैं ये अपने पेशेंट को बोलता हूँ कि हेलमेट के यानी कि जब पहने तो उसके ऊपर कोई कैप वगैरह यूज़ कर लें, ताकि हेलमेट की स्मेल, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप यूज़ करते हैं उसको बाइक पर रखते हैं, उसमें पोल्यूशन, डस्ट, ऑयल वगैरह, ये सारा पसीना वगैरह स्वेटिंग की वजह से एक पूरी यानी कि उसका हेलमेट का
वो मतलब वो ख़राब हो जाता है। हेयर फॉल का एक कॉज ये भी है कि हेलमेट हेलमेट तो उसको धोना चाहिए। उसको नहीं, देखें हम वॉश तो नहीं कर सकते हेलमेट, नहीं, कहाँ करते हैं वॉश नहीं कर सकते हैं क्योंकि हेलमेट है एक डिस्पोजेबल चीज़ है। या तो उसको क्या नाम है उसका पूरा फॉर्म चेंज करा, अब रोज़ाना तो चेंज नहीं हो सकता। तो मैं पेशेंट को बोलता हूँ कोई रुमाल, कोई कपड़ा कोई ऊपर रख ले, फिर पहन लें। ओह, क्या बात है यार, ये एक नई बात पता चली है क्योंकि 90% लोग तो बाइक्स पे सफ़र करते हैं और वो हेलमेट भी यूज़ करते हैं। तो हेयर फॉल का एक ये भी है, एक कॉज ये भी है, एक कॉज ये भी है, और एक कॉज ये भी है कि पेशेंट अपना हेड सही तरह वॉश ही नहीं करता। मतलब हम गए, जस्ट शैम्पू लिया, अप्लाई किया और बाहर आ गए। हमें हल्का यानी इन फिंगर से मसाज करना है। हाँ। तो मसाज करेंगे जो हमारे स्किन में जो यानी कि स्कैल्प में डैंड्रफ होगा तो वो रिमूव होगा। अगर हम यानी कि जस्ट ऊपर ऊपर कहने में शैम्पू करेंगे तो उससे क्या होगा। शैम्पू भाई सही से करें। और अच्छा, अभी ऑफ एयर आपसे मेरी बात हो रही थी। अच्छा, एक पॉडकास्ट हम ऑफ एयर भी कर चुके हैं। अच्छा, ऑफ एयर अभी मेरी आपसे बात हो रही थी, आपने कहा कि आप कितने हेयर ट्रांसप्लांट कर चुके हैं अब तक? ऑलमोस्ट 15,000। 15,000? यस। क्या बात है यार, 15,000 हेयर ट्रांसप्लांट आप कर चुके हैं, जिसमें से 3,000 तो मेरे आउट ऑफ कंट्री के पेशेंट हैं। 3,000 आउट ऑफ कंट्री हैं जी। ये आप मुझे लग रहा है गलत बात कर रहे हैं क्योंकि अब तक मैंने सुना है कि लोग आउट ऑफ कंट्री ट्रांसप्लांट करवाने जाते हैं। तो अब आप मुझे बता रहे हैं कि लोग पाकिस्तान आए हैं ट्रांसप्लांट करवाने? देखें, ये बेसिकली एक मिथ थी कि लोग पाकिस्तान नहीं आते थे ट्रांसप्लांट के लिए, और इंटरनेशनल मतलब पाकिस्तानी ट्रांसप्लांट पे इतना बिलीव नहीं करते इतना बिलीव नहीं करते थे, वो बाहर ही करवाने और जाते थे। जब से मैं यानी कि कराची में मैंने वेलकेयर अपना ओपन किया है, अल्हम्दुलिल्लाह लोगों का ट्रस्ट बन गया है। और मैं ऑलमोस्ट 3,000 इंटरनेशनल पेशेंट के ट्रांसप्लांट कर चुका हूँ अभी तक। तो ये 3,000 कैसे हुए? क्या आपने इंटरनेशनली कोई मार्केट करी? नहीं, मैंने कोई कैंपेन कोई रन नहीं की, सिर्फ रेफरेंस का है, रेफरल मेरा। अगर एक पेशेंट जाता है, उसको शिफा मिलती है, उसका ट्रांसप्लांट का रिजल्ट अच्छा आता है, तो वो सेकंड को यानी कि बोलता है कि भाई आप भी जाएं वहाँ पर। अच्छा, हाँ, ये रेफरल की आप बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं क्योंकि जब मैंने ट्रांसप्लांट करवाया था 5 साल पहले, तो मेरे जितने भी जो क्या कहते हैं, जितने भी ऐसे लोग थे मेरी नज़र में जिनके बाल नहीं थे और उन्होंने मुझसे पूछा था कि यार ट्रांसप्लांट कहाँ से करवाया, तो फिर वो मैंने आप ही के पास जी मैंने रेफरेंस मैंने आप ही का दिया था और वो आपकी क्लिनिक में, और उनका रिजल्ट भी बहुत ज़बरदस्त है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे बात बताएं कि आफ्टर ट्रांसप्लांट हमने कुछ ट्रीटमेंट्स और भी लेने होते हैं? जी। उसको क्योंकि ट्रांसप्लांट तो आपने करवा लिया, ट्रांसप्लांट करवा लिया, लेकिन अब आपने उसको उसका रिजल्ट आपने मेंटेन भी रखना होता है। बेसिकली मेंटेन के लिए अब मैं ये बोलता हूँ कि अगर आपने एक ज़मीन ले ली, सही है, उस पर हल चलाई, सही है, उस पर बीज लगा दिए, अब आप पानी देंगे, पानी से कुछ होगा उसमें? क्या वो आ जाएगी, फसल आ जाएगी? नहीं आएगी ना। तो आपको यूरिया, खाद, फर्टिलाइज़र ये चीज़ें देनी होगी, 6 मंथ तक केयर करनी होगी। बहुत से पेशेंट ऐसे हैं जो 6 मंथ तक केयर नहीं करते, बस ट्रांसप्लांट करवा लिया और कुछ भी मेडिसिन वगैरह यूज़ नहीं कर रहे होते, तो उसके बाद वो 6 मंथ के बाद आते हैं, इतना ख़ास उनके क्या नाम है जो है रिजल्ट है वो नहीं आता। अच्छा, कितने टाइम तक मतलब लाइनअप रहना पड़ता है डॉक्टर? 6 मंथ तक, यानी 6 मंथ तक फॉलोअप लेना पड़ता है। अब आपने जब बेयर ट्रांसप्लांट करवाई अपनी, बेयर ट्रांसप्लांट, यार जो मैं छुपाना चाह रहा हूँ आप वो भी बता दें, मैंने बेयर ट्रांसप्लांट भी करवाया, सुन लो। आपने जब करवाई उस वक्त अवेयरनेस थी नहीं पाकिस्तान में। हाँ, मैंने बेयर ट्रांसप्लांट जब आपने वीडियो बनवाई बेयर ट्रांसप्लांट के बाद, उसके बाद लोगों में अवेयरनेस आना शुरू हुई कि यार बेयर ट्रांसप्लांट भी होती है। मैंने करवाया था बेयर ट्रांसप्लांट, ऑलमोस्ट 4 इयर्स हो गए। 4 इयर्स हो गए मुझे, और इतना ज़बरदस्त रिजल्ट था मेरा और बहुत नेचुरल था। मतलब मैं मर्द बन गया भाई, मतलब पहले भी मर्द था नहीं, अभी और हर कोई बोलता है कि अहमद जैसी वो चाहिए, बेयर दाढ़ी चाहिए। हाँ। क्या बात है। अच्छा, मैं आपको बताऊँ, जब मैंने बेयर ट्रांसप्लांट करवाया ना, तो मैंने उस ज़माने में ना ड्रामा आता था अर्तुरुल। मैंने बोला यार मैं तो अर्तुरुल हूँ लेकिन मेरी दाढ़ी कहाँ है? तो मैंने बोला दाढ़ी ज़रा भरी भरी होनी चाहिए, तो फिर मैंने करवाया, तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट था और मुझे देख के फिर बहुत सारे लोगों ने करवाया बेयर ट्रांसप्लांट। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात बताएं, कुछ लोग तो बिल्कुल ही गंजे हो चुके हैं, ठीक है, जो अभी होना स्टार्ट हुए हैं, जी समझ रहे हैं, जी, तो उनको अपने बाल रोकने के लिए क्या करना चाहिए, या जिनकी हेयर क्वालिटी बहुत ख़राब हो चुकी है, बहुत थिन बाल हो चुके हैं, उनको क्या करना चाहिए? आजकल हमारे पास टाइम नहीं होता, तो हम PRPs के सेशन नहीं ले पाते मंथली जो हमें लेने होते हैं, तो उससे बेटर 6 टाइम बेटर आ गया है एक्सोसोम्स यानी कि हमारी ही बॉडी से ड्राइव किया होता है,
मतलब कि हमें एक रेडीमेड कहीं से बना हुआ इंजेक्शन मिलता है, उसको हम डाइल्यूट करते हैं और इंजेक्ट कर देते हैं। वो वही काम करता है जो पीआरपी करता है, मगर 6 टाइम बेटर देन पीआरपी है। और ये बताएं कि पीआरपी तो आपको हर मंथ लेनी पड़ती है? पीआरपी तो हर मंथ यूज़ करवानी पड़ती है कि पेशेंट को बस आए आप पीआरपी करवाएं, मगर पीआरपी का वो रिजल्ट नहीं मिलता जो एक्सोसोम का है। एक्सोसोम बेसिकली आपके हेयर की क्वालिटी अच्छी करेगा, डेंसिटी लेकर आएगा और हेयर फॉल कंट्रोल करेगा। ये बेसिकली इमीडिएट ट्रीटमेंट, अगर पेशेंट को हमने लगा दिया तो 1 मंथ में हेयर फॉल कंट्रोल हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर पीआरपी हम देंगे तो उसको मल्टीपल सेशन लेने होते हैं, जिसके बाद वो पेशेंट बोलता है डॉक्टर साहब अब मुझे पेन भी फील हो रहा है, मैं आ नहीं सकता, मैं बिजी हो गया था, तो उसकी वजह से उसका हेयर फॉल चल रहा होता है। एक्सोसोम के कितने सेशन लेने होते हैं? ईयरली बता दें। ईयरली एक्सोसोम मैं तो 1 या 2 रिकमेंड करता हूँ। अच्छा। मगर बहुत से लोग उसको 4 भी रिकमेंड करते हैं कि हर 3 मंथ बाद लगवाएं। तो ये एक कॉस्टली ट्रीटमेंट है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो कर रहा हूँ तो जो मैं एक्सोसोम यूज़ कर रहा होता हूँ उसकी यानी कि मैंने एक मरतबा आपके भी इंजेक्ट किया था। हाँ, मेरे किया था और बड़ा ज़बरदस्त रिजल्ट था। और मैंने आपसे कॉल करके कहा था कि अगर आपका रखा हुआ है तो आप मेरे लगाते हैं। हाँ, आप तो लगाते रहेंगे, आप तो खुद डॉक्टर हैं। तो आपने ये बताया था कि उससे आपके बालों की क्वालिटी यार कैसे? बहुत ज़बरदस्त। मैं आपको बताऊं कि मैं जब मैं पीआरपी करवाता था तो मुझे मंथली करवानी पड़ती थी, और जब मैंने एक्सोसोम करवाया तो आप कह रहे थे कि 6 महीने तक या 6 साल तक महीने ज़रूरत तक, नहीं पड़ेगी। हाँ। तो मैंने बोला साहब डॉक्टर साहब जान छुड़ा रहे हैं। लेकिन ऑनेस्टली मुझे जो फ़र्क पड़ा वो बहुत बेहतरीन रिजल्ट था। तो मैं आपको हाईली रेकमेंड करता हूँ एक्सोसोम पीआरपी के बदले। पीआरपी के बदले, पीआरपी के बदले। पीआरपी सबसे यानी कि लीस्ट बहुत पुरानी हो ट्रीटमेंट चुकी है बहुत पुरानी हो चुकी टेक्नोलॉजी। है, 20 साल पहले से चल रही है आज तक। अच्छा, आप ये बताएं कि आप वेल केयर को कितने साल हो गए पाकिस्तान में? वेल केयर को या ऑलमोस्ट डॉक्टर जैन को कितने साल हो गए पाकिस्तान में? मुझे पाकिस्तान में यार 8 इयर्स हो गए हैं। 8 इयर्स हो गए आपको ट्रांसप्लांट करते हुए? ट्रांसप्लांट करते तो हुए। मुझे बताएं कि 8 इयर्स पहले जो टेक्नोलॉजी थी तो आप अभी भी वही नहीं टेक्नोलॉजी नहीं यूज़ नहीं कर रहे नहीं हैं? नहीं देखें, अब मैंने अपनी टेक्नोलॉजी को चेंज किया है। मैंने पहले तो मैंने अपने आप को देखा कि भाई मैं मेरा काम कैसा है, कि मेरे जो हेयर मैं इम्प्लांट करता हूँ उसकी ग्रोथ है या नहीं है। तो मैंने यानी कि जो अपना सर्वे किया, मैंने अपने सारे यानी कि वो पेशेंट का किया, तो मुझे उसमें 96% रिजल्ट मिला मेरे पेशेंट में अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी एक्यूरेसी मिली इतनी आपको? एक्यूरेसी मिली है। और अब जब मैंने अपने आप को और मॉडिफाई किया, मुझे अब और मज़ा आ रहा है काम करने में। क्योंकि जब इंसान काम करता है ना, वो एक तरह से वो यानी कि सोचता है यार बस ये काम है, मगर मैं अब फील करता हूँ कि काम को कि यार मुझे ये काम बहुत अच्छी तरीके से करना है। अब मैं काम कर रहा हूँ डेंसिटी पे। डेंसिटी पे मतलब वो है चाइनीज़ मेथड, जो कि चाइनीज़ मेथड टर्की में चल रहा है। अच्छा, टर्की बड़ा मशहूर है। टर्की मशहूर है, वहाँ से भी मेरे पास पेशेंट आते हैं, टर्की से भी आते हैं कि पेशेंट ने एक ट्रांसप्लांट करवाया वहाँ से, मगर फेल हो गया, सेकंड करवा रहा है उसको। अच्छा, सॉरी टू कट यू, टर्की तो बड़ा मशहूर है, फेमस है हेयर ट्रांसप्लांट के लिए। मगर वही जब मैं बात, वहाँ टर्की गया था ना, आप यकीन करें, मैंने हेयर ट्रांसप्लांट ऐसे देखा था जैसे यहाँ पे बालों में कोई जेल वगैरह यूज़ नहीं करते, वैसे लोग उनके पीछे बाल थे और आगे उनकी रूट्स लगी हुई थी। तो मैंने बोला यहाँ पे ये कितना ज़्यादा आम है। तो आपके पास टर्की से भी पेशेंट टर्की से पेशेंट आते हैं। अच्छा, टर्की से आने की वजह शायद कॉस्टली? नहीं, कॉस्टली की बात नहीं है कि बेसिकली जो मेरा काम है ना, जो रेफरेंस है जो उनको मिला है वो उसके तौर पे आते हैं, उसके तौर पे आते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, सबसे महंगा ट्रांसप्लांट कौन से कंट्री में होता है? यूएसए। यूएसए में? हाँ। उसके बाद मतलब यूके है। हाँ। उसके बाद यानी कि सबसे जो यानी कि मतलब ये जो इस्तांबुल है, टर्की है, यहाँ पे 2000 यूरो 2500 यूरो में हो जाता है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊँ, इसको समझ लें कि हम लोगों को एक अवेयरनेस दे रहे हैं। आप मुझे ये बताएं कि आप तो डॉक्टर हैं, एजुकेशन, डिग्री, ETC सब कुछ, लेकिन आजकल मैं देख रहा हूँ कि गली मोहल्लों में हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर खुले हुए हैं और वो लोग बहुत कम पैसों में हेयर ट्रांसप्लांट कर देते हैं। तो क्या वजह है उनकी? देखिए, मतलब फॉर एग्जांपल मैं एक आम इंसान हूँ और मैं हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर जा रहा हूँ, तो मैं वहाँ पे क्या देखूँ कि यार मुझे यहाँ से करवा लेना चाहिए, आँख बंद करके ट्रस्ट? देखें, सबसे पहले आपको डॉक्टर देखना है कि क्वालिफाइड है नहीं है। हाँ, MBBS exactly, है। मेरा यही पॉइंट था कि मैं आपके जाने से पहले मैं 1-2 के और पास गया था, तो मुझे वो डॉक्टर नहीं लगे। आई मीन डॉक्टर की एक बॉडी लैंग्वेज होती है यार, उनकी ना बॉडी थी ना लैंग्वेज थी। तो वो सबसे पहले डॉक्टर, फिर उसकी क्वालिफिकेशन देखनी है आपको कि वो क्वालिफाइड है भी नहीं भी है। क्योंकि आपको एटमॉस्फेयर से पता चल जाता है वो डॉक्टर लग रहा है या नहीं लग रहा, या उसने ऐसे किया यानी कि वो बस ट्रांसप्लांट बेचने के लिए है। और दूसरी बात ये कि इसमें टेस्ट बहुत ज़रूरी हैं। टेस्ट क्योंकि नेसेसरी हैं।
उसमें हम RBS चेक करते हैं, हेपेटाइटिस B, C, HIV आपने देखा कितना कॉमन हो गया है। हाँ। अगर हमें यानी कि कोई पेशेंट अगर हम करते हैं हेपेटाइटिस B, C, HIV का, तो वो डिजीज़ हमें ट्रांसमिट हो सकती है, फिर आने वाले दूसरे लोगों में भी ट्रांसमिट हो सकती है। जो इंस्ट्रूमेंट जो मशीन हम यूज़ कर रहे हैं वो मल्टीप्लाई करेगी और पेशेंट को। अच्छा, ये तो आपका हो गया कि हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन। अब आप कहते हैं कॉस्मेटोलॉजिस्ट, उसका क्या काम होता है? कॉस्मेटिक्स में ये बेसिकली जवान यानी कि रिजुविनेशन, ये कॉस्मेटिक्स वाला कॉस्मेटिक्स वाला काम है। ओके। उसमें बेसिकली जैसे कि फिलर हैं, बोटॉक्स है, थ्रेड्स हैं, मतलब आपकी चीक्स बोन है उसको प्रोमिनेंट करना है, या वेट लॉस है या फैट लॉस है, उसमें सब चीज़ें। अच्छा, ये बॉलीवुड इंडस्ट्री में तो ये बहुत आम हो चुका है। जी जी। यहाँ भी आम हो चुका है, लेकिन हम नाम नहीं ले सकते क्योंकि वो लोग शिकायत करने पहुँच जाएंगे। लेकिन बॉलीवुड के तो हम नाम ले सकते हैं, है ना? जी जी। तो जितनी भी नई लड़कियां आ रही हैं इनको तो रिक्वायर्ड है, मतलब सबने लिप्स तो ऐसा लगता सबने है फिलर करवा रखा है, सबने फिलर करवाया, बोटॉक्स है, फिलर है, थ्रेड्स हैं, बाकायदा नोज रीशेपिंग की वो करवा रखी है, राइनोप्लास्टी करवा रखी है लोगों ने। तो ये कि इतने आसान हो चुके हैं? देखिए इजी है, इजी यानी कि आप बस यानी कि 3 से 4 घंटे का प्रोसीजर है, उसके बाद 1 हफ्ते केयर करनी है। अच्छा, एक बात बताएं कि ये पूरी शोबिस इंडस्ट्री जो है वो करवा रही है, ये नॉर्मल है। नॉर्मल है, मैंने करवाई भी है, मुझे पकड़ के दिखाया मैंने कौन सी करवाई हुई है ना। मैंने करवाई भी है, लेकिन खैर वो मैंने ज़रूरत के तहत करवाई है। और अच्छा, सॉरी टू कट यू, फैट लॉस बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जी जी। बहुत बड़ा, ये नेशनल मसला बन चुका है पाकिस्तान का, और वैसे भी जहाँ जहाँ लोग जिस मुल्क में रहते हैं उनका वज़न ज़्यादा है। तो फैट लॉस के बारे में अभी जब ऑफ एयर मेरी आपसे बात हो रही थी तो आप कुछ बता रहे थे फैट लॉस के बारे में। देखिए फैट लॉस एक स्पेसिफिक कंपार्टमेंट कहते हैं, मतलब किसी की डबल चिन है, कोई है ना बिल्कुल स्लिम है मगर उसका पेट बाहर निकला हुआ है, या किसी के जो मेल ब्रेस्ट है वो हो रहे हैं, परमानेंट हो रहे हैं। ये बेसिकली फैट लॉस इसलिए कहते हैं कि हम ये स्पेसिफिक फैट है वहाँ पर। अच्छा, हम बात करेंगे कॉमन मसलों पे। कॉमन मसलों पे सबसे पहले तो ये चिन, डबल चिन एक मसला है। है। डबल चिन मसला, उसका सॉल्यूशन है। अगर हम फैट लॉस करते हैं तो डबल चिन के लिए हम उसको वेट लॉस की ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं, यानी कि फैट लॉस की, जैसे लाइपोलाइटिक इंजेक्शन है, या सबसे इमीडिएट ट्रीटमेंट यानी कि सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट लाइपोसक्शन है। एक दफ़ा हमने कर दिया लाइपोसक्शन, उसके बाद हमने पूरा फैट सेल वहाँ से रिमूव कर दिए, उसके बाद वो कभी फैट सेल आएंगे नहीं वहाँ पर। अच्छा, लाइपोसक्शन ये डबल चिन पे भी हो सकता है? डबल चिन पे भी हो सकता है। तो ये मेरा सिर्फ यहीं का फैट खत्म हो जाएगा? बस आपका स्पेसिफिक फैट खत्म। अच्छा, तो ये बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है कि फैट लॉस और वेट लॉस ये दोनों अलग चीज़ें हैं? ये दोनों अलग चीज़ें हैं, क्योंकि फैट तो स्पेसिफिक पार्ट का होता है, वेट लॉस अगर करते हैं तो ओवरऑल बॉडी होता है। ओवरऑल बॉडी, जैसे फैट लॉस आपने बोला कि स्पेसिफिक पार्ट का स्पेसिफिक होता है, तो अक्सर मैंने देखा मतलब लोगों की डबल चिन होती है। डबल चिन हो गए या बाइसेप ट्राइसेप में मसल, ये फैट लॉस में आएंगे। जैसे बॉडी, पूरी बॉडी फिट है, पूरी बॉडी फिट है, स्पेसिफिक एक पार्ट उनका बढ़ गया। अब पेशेंट आता है, डॉक्टर साहब मेरा ओवरऑल यानी मैं वेट तो मेरा सही है मगर मेरा टमी बाहर निकलता रहता है। और एक मैं मेल प्रॉब्लम, मैं थोड़ा सा खुल के बात करते हैं, मेल प्रॉब्लम भी है। मैंने बहुत सारे मेरे दोस्त हैं उनको चेस्ट का प्रॉब्लम हो जाता है। चेस्ट का प्रॉब्लम, हाँ वही है ना, वो बेसिकली हम गायनोकोमेशिया वो ट्रीटमेंट है, मगर उसमें से भी हम फैट निकालते हैं और जो वहाँ का जो ग्लैंड है वो निकाल देते हैं, रिमूव कर देते हैं। 2026 में अगर किसी मेल को चेस्ट का प्रॉब्लम है, हाँ, तो सिंपल सोल्यूशन है, एक कट हम देकर उसमें लाइपोसक्शन करते हैं। पेनलेस ट्रीटमेंट है और लोकल एनेस्थीसिया में होती है। लोकल एनेस्थीसिया में होती है और पेनलेस, पेनलेस ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि पेनलेस है ना। और ख़वातीन में जो हम देखते हैं वो डबल चिन, पूरी बॉडी फिट होती है, लेकिन उनका ये मसला होता है कि डबल चिन हो रहा है, इसको कैसे वो करें। ये भी लाइपोसक्शन कर सकते हैं। वर्कआउट से नहीं जा सकता ये? देखिए वर्कआउट से जा सकता है, वो वेट लॉस है, मगर वर्कआउट से बेसिकली आपका पूरा ओवरऑल जो वेट है ना वो पूरा कम होगा। अगर आप मिसाल तौर पे फॉर एग्जांपल वर्कआउट छोड़ते हैं, अपनी डाइट पे आते हैं, नॉर्मल आते हैं, तो वापसी आपकी आ जाएगी, डबल चिन आ जाएगी। लाइपोसक्शन में ये है कि हम वहाँ के जो सेल्स हैं, जो लिपिड जो फैट सेल है उसको ही हम निकाल देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे दोबारा ओबेसिटी नहीं आती दोबारा, यानी कि वो अगर डबल चिन होगी तो नहीं आएगी। अगर हम
पेशेंट आता है, लाइपोसक्शन करते हैं टमी का, तो ये है कि टमी से हम फैट निकाल देते हैं, तो उसके बाद वो कितना भी खाए मगर टमी पे फैट नहीं आएगा। अच्छा, और अभी मैं देख रहा था काफ़ी एड्स वगैरह आते हैं स्क्रोलिंग में, इसके कोई इंजेक्शन भी हैं वेट लॉस के? वेट लॉस के इंजेक्शन आए हैं, ड्रिप्स भी हैं। ड्रिप्स भी हैं weight loss ड्रिप्स की? भी हैं जो हम वीकली लगाते हैं, मगर जो के ड्रिप्स होती हैं और इंजेक्शन होते हैं वो डॉक्टर के पास असेसमेंट करके, मॉनिटर करके, उसके जो टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट होते हैं, उसके बाद ही हम उनको रिकमेंड करते हैं। क्योंकि बहुत से लोग वो स्टोर से परचेज करके लगा रहे होते हैं, हाई डोज लगा लेते हैं, उनको फिर साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। मगर जो कि अगर डॉक्टर ने लिख के दिया है, क्योंकि डॉक्टर बेसिकली वहाँ यानी कि उसका जो इनिशियल डोज है ना वो स्टार्ट करेगा बिल्कुल लो डोज से, फिर उसको ऐसा ऐसा हाई डोज पे लेके जाएगा। वो बेसिकली इंजेक्शन क्या करते हैं, आपके फ़ैट को बर्न करते हैं और फैट लॉस करते हैं। दूसरे इंजेक्शन जो आजकल नए आए हैं GLP-1, जैसे आपने नाम सुना होगा कि भाई ये इंजेक्शन है, ये पेट में लगा लें और ये आपको कर देंगे, उससे आपकी शुगर भी मेंटेन हो जाएगी। मेंटेन हो जाती है। यानी आप ये कह रहे हैं ये सारे ट्रीटमेंट हैं सेफ ट्रीटमेंट लेकिन है, डॉक्टर का होना ज़रूरी है, डॉक्टर से असेसमेंट। असेसमेंट बड़ी ज़रूरी है डॉक्टर से। क्योंकि जब आपको, अगर फॉर एग्जांपल आज एक मेरा पेशेंट है, उसने क्या किया कि मैंने उसको डोज दिया 2.5 mg, उसने डायरेक्ट स्टोर से परचेज करके 5 mg लगाया, तो उसको वोमिटिंग होने लग गई। क्योंकि हम उनको गाइड करते हैं कि आप लगाने के बाद खाने पे कम तवज्जो देंगे और रोटी और चावल नहीं लेंगे, आप लेंगे प्रोटीन। रोटी नहीं खानी? रोटी नहीं, देखिए खा सकते हैं मगर आपका पेट जल्दी भर जाएगा। क्योंकि जो GLP-1 और GLP है वो बेसिकली हमारे दिमाग पे, क्या नाम है, जो ब्रेन पे असर करती है कि हमारा जो पेट है वो भरा हुआ है, कि हमने अभी भी खाना खाया, अगर हम थोड़ा खाना खाएंगे ना तो हमें वोमिटिंग आना शुरू हो जाएगी कि बस यानी कि फुल हो गया है। इन शॉर्ट मैं बता दूं कि आपकी बातें मैं आधी समझूं और आधी समझ में नहीं आई। मैं आपको एक बात बताऊं कि इन शॉर्ट हम बात करते हैं आम आवाम के लिए कि 2026 में फैट लॉस करना और वेट लॉस करना इजी है, ये कोई बड़ी बात बड़ी नहीं है। बात नहीं है, बड़ी बात नहीं बड़ी है। बात नहीं है। इनके जो ट्रीटमेंट्स हैं वो सारे पेन फ्री हैं, पेन फ्री है। पेन फ्री ट्रीटमेंट्स हैं। मैं अपने आप को भी लगाता हूँ, मैं अपने आप के लिए भी यूज़ करता हूँ। क्योंकि जब मैं यानी कि 1-2 वीक यानी कि बाहर का खा लेता हूँ। आपकी ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा रहती है, ट्रैवलिंग की वजह आए दिन आप थाईलैंड, ETC, बैंकॉक वगैरह, मैं अक्सर स्टेटस देख रहा होता हूँ, तो बड़ी ज़बरदस्त कॉन्फ्रेंस वगैरह कॉन्फ्रेंस ETC वगैरह है ना, तो तो आपका रहता है। तो जब ज़्यादा आदमी खा लेता है, जब उल्टा खा सीधा लेता है ना तो मैं भी अपने आप को लगवाता हूँ। आपको लगवा दें। वैसे आप पाकिस्तान में बहुत कम रहते हैं, आप कितने मुमालिक घूमे हुए हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं चाह रहा हूँ कि मतलब कोई आप पे कोई डाकू पकड़ लें आपको, तो नहीं, कितने नहीं। मुल्क घूमे हुए हैं आप, अल्लाह ना करे? मैं काफ़ी मुल्क घूमा हूँ, कितने मुल्क? ऑलमोस्ट 40। 40? 40? 440। क्या बात है। अक्सर कॉन्फ्रेंस की वीडियोस भी अगर मैं आपकी देखता हूँ जी, कि- मैं तो कॉन्फ्रेंस में जाता अभी हूँ। तक आप अभी तक पढ़ लें क्या, मतलब नई नई रिसर्चेज आती हैं जो मुझे सीखने को मिलती हैं, क्या नाम है, कि वेट लॉस के हिसाब से या कॉस्मेटिक के हिसाब से या हेयर ट्रांसप्लांट के। और ये भी है कि पूरी दुनिया किस टेक्नोलॉजी पे काम करनी है, हमने पाकिस्तान में भी उसी टेक्नोलॉजी पे काम करना है। यार मैं टर्की में था ना, तो अक्सर मैंने वहाँ पे बॉयज़ देखे कि उनके सर पे ना जी। कुछ टैटू बने हुए थे। अच्छा, वो एक ऐसा ज़बरदस्त इल्यूजन था कि वो हेयर लग रहे थे उनके। तो मैंने आपसे पूछा कि यार ये उनके टैटू थे या ये कोई मतलब उन्होंने बालों के लिए कुछ ऐसा किया था? तो फिर आपने इस पे मुझे जवाब दिया था, मैं चाह रहा था वो जवाब आप ऑन एयर भी दे दें। बेसिकली ये जो एक ट्रीटमेंट है स्कैल्प माइक्रो पिगमेंटेशन, मतलब हम बालों के बीच में एक पिगमेंट लगाते हैं, डॉट लगाते हैं, तो ये है कि इल्यूजन बनता है, उससे सामने लोगों को देखने से पता चलता है कि यार इसके बालों में डेंसिटी है। तो ये ट्रांसप्लांट है क्या? ट्रांसप्लांट नहीं है, ये एक सेफ ट्रीटमेंट है, पेनलेस ट्रीटमेंट है, और ये 2 से 3 घंटे में यानी कि ये हो जाते हैं। मगर इसके सेशन होते हैं, 1-2 सेशन होते हैं, इसमें बाकायदा डेंसिटी आती है और ये 2-3 साल तक रहते हैं हमारे। अच्छा, सॉरी टू कट यू, SMP ये मैं 2 दफ़ा करवा भी चुका हूँ आपसे, और उसका इतना ज़बरदस्त रिजल्ट था कि ये जब मैं हेयर ड्रेसर के पास जाता हूँ ना, तो वो अक्सर मेरी कटिंग कर रहा होता है, तो कहते हैं यार आपके बालों में ब्लैक फाइबर डला हुआ है। मैंने बोला हटा दो, तो हटाता बेचारा हटता नहीं है, तो कहता है क्या है? तो मैं उसको बताता हूँ यार ये मैंने टैटू बनवाया हुआ है, वही SMP करवाई है। अच्छा, लेकिन एक बात बताएं, जब मैं उसको टैटू बताता हूँ ना, तो वो कहता है यार ये तो हराम है टैटू ना।
जी, तो जी। अब इसका जवाब क्या है, तो फिर क्या बोलूं बेसिकली उसको? जो हम इंक यूज़ कर रहे हैं वो हलाल इंक यूज़ कर रहे हैं, वो टेम्परेरी है आपके, यानी कि अगर हम आज इंजेक्ट करेंगे तो आफ्टर 2 ईयर्स के बाद वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगी या बहुत हल्की हो जाएंगी। तो ये वो लोग करवाते हैं जिनका हेयर ट्रांसप्लांट फेल होता है, या वो लोग करवाते हैं जिनके बालों में डेंसिटी नहीं है। यानी कि अक्सर मैंने ये देखा है कि अब हमारे पास फीमेल पेशेंट भी आ रही हैं कि डॉक्टर साहब मुझे ट्रांसप्लांट नहीं कराना, मुझे एसएमपी कर दें। हाँ, इसका जो मेन पर्पस है वो डेंसिटी है। डेंसिटी है, हाँ, जिनके मतलब बालों में गैप आ देखिए जाता है। बात ये है कि ट्रांसप्लांट आप 3-4 भी ट्रांसप्लांट करवाते हैं ना, तो वो डेंसिटी नहीं मिलती जो अल्लाह ताला ने दी होती है। हाँ। क्योंकि पेशेंट ये समझता है कि ट्रांसप्लांट करवाने से मुझे वो डेंसिटी मिल जाएगी जो मेरी 100% थी। उसके लिए हमने एक नया ट्रीटमेंट ये लॉन्च किया है कि SMP, एसएमपी। अभी कराची में कोई भी नहीं कर रहा एसएमपी। ये ओके। बेसिकली एक आर्टिफिशियल एक इंक है जो हम इंजेक्ट कर रहे हैं, और हाँ। ये इतने लोग हमारे पास आ रहे हैं करवाने के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह ये इसके रिजल्ट बेस्ट हैं। इसके रिजल्ट बेस्ट है, यानी जो लोग हेयर फाइबर यूज करते हैं, टॉपिक वो वगैरह जो होता है, वो तो वो तो आपको बह जाता है। वो तो आपको हाँ, वो वॉश तो बहुत करना सारा वॉश है। करना है। फॉर एग्जांपल कि अगर बाहर खड़े हुए हैं और बारिश हो जाए, हाँ। फिर अच्छा, क्या करोगे? अच्छा, उससे हेयर फॉल भी ज़्यादा होता है क्योंकि वो रह जाता है, आपकी रह रूट्स में रह जाता है जाता वो। है। आप देखिए कुछ लोग ऐसे हैं 2-2 दिन तक वॉश नहीं करते उसको, कि नहीं कल भी मुझे काम है, कल भी मैं कर, तो उससे आपके हेयर्स में ऑक्सीजन नहीं मिलता, जि उसकी वजह से हेयर फॉल होता अच्छा, है। ये SMP जो है, ये कितनी देर का ट्रीटमेंट है? 2-3 घंटे का। 2-3 घंटे का। और पैसे भी बताइए अब जो लोग करवाना चाह रहे हो। पैसे हम इसके चार्ज कर रहे हैं 35,000 पर सेशन। अच्छा, और ये कितने टाइम तक रहता है इसके रिजल्ट्स? 2 साल तक ऑलमोस्ट रहते हैं। 2 साल तक? 2 साल तक। यार 35,000 रुपये में है। हाँ, 2 साल। 2 साल। सही, ये तो एक अच्छी प्राइस है यार। हैं? देखिए ये वो उन लोगों के लिए जो लोग ट्रांसप्लांट करवा चुके हैं, उनको जो Result यानी कि डेंसिटी नहीं मिली है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात बताएं। हम देखते हैं कि एक लड़की ड्रामों में आती है, वो गंदुमी होती है, जी, जी। उसके 2-4 ड्रामे और आते हैं, वो गोरी हो जाती है। तो ये कैसे, ये जादू कैसे हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ और हमारे सेलिब्रिटीज़ भी इतना चमक क्यों रहे होते हैं? क्या बात है? देखिए बेसिकली क्या है कि ये वाइटनिंग इंजेक्शन का कमाल है, जो कि हम बोलते हैं ग्लूटाथायोन। ग्लूटाथायोन। हाँ। ओके। ये बेसिकली एक एंटीऑक्सीडेंट है। अब हमारे यहाँ मिथ ये है कि ये तो कैंसर की बीमारी की दवाई है, इसके साइड इफेक्ट हैं। ये बहुत आम बात है। ये पेशेंट बोलता है, हाँ। डॉक्टर साहब इससे साइड इफेक्ट तो नहीं होंगे? तो मैं बताता हूँ कि ये एंटीऑक्सीडेंट है, इसमें विटामिन सी भी मिला के हम जब लगाते हैं, क्योंकि पर वीक ये ड्रिप में लगती है, और इसके सेशन होते हैं 20-25 तक सेशन होते हैं। तो ऑलमोस्ट यानी कि पेशेंट 40-50% उसका कलर फेयर हो जाता है। फेयर हो जाता है। मगर मैं ये नहीं बोलता कि पेशेंट को कि आप अंग्रेज़ बन जाएंगे, फेयर हो जाता है। नहीं, वो देखते ना, जैसे वो मेरी बड़ी एक फेवरेट हीरोइन थी, अभी भी हैं, काजोल। हाँ, काजोल देखें यार वो तो मतलब कि बदल ही गई है, मतलब क्या क्या ऐसा किया है उन्होंने? यही वाइटनिंग ट्रिप। काजोल है, शिल्पा शेट्टी है। शिल्पा शेट्टी। हाँ। अच्छा, आपको भी है? हाँ। मतलब आपकी भी नज़र है हाँ। हीरोइंस में, मैं नोट कर रहा हूँ। मैं यानी कि कोई भी फीमेल है ना, पेशेंट जो आता है, मैं उसको देख लेता हूँ कि उसने क्या करवाया, या बाहर अगर मैं खड़ा होता हूँ मैं वो भी जज कर लेता हूँ। ये काजोल ने क्या करवाया बताएं? ये वही करा है, वाइटनिंग इंजेक्शन। वाइटनिंग ट्रिप्स। वाइटनिंग ट्रिप्स घर वाले लगवाने नहीं देते यार, पता नहीं क्या मसला है उनको, पता नहीं क्या क्या बताया। वो यही सारी मिथ जो आप बता रहे हैं, सेफ है, 100% सेफ है। आप खुद लगवा रहे हैं। आप यार, मैं तो यार मतलब कि अभी मेरी बात नहीं हो रही है। अभी देखिए, मैं जब भी मैं बॉलीवुड निकला हूँ, हॉलीवुड निकला हूँ, मैं अभी यहाँ पे आ ही नहीं रहा हूँ। अच्छा, ठीक है, अब मेरी बात नहीं करें डॉक्टर साहब यार, क्योंकि मेरा जो भी ट्रीटमेंट होता है ना, मैं तो आवाम को बता देता हूँ कि भाई मैं ऐसा तो ट्रीटमेंट करवा आपने रहा हूँ। लेकिन मैं ट्रिप की तरफ जाने वाला हूँ मैं, ऑनेस्टली, क्योंकि जब एक चीज़ सेफ है, ठीक है, और मैं अपना ख्याल जैसा मुझे रखना चाहिए वैसा नहीं रख पा रहा हूँ, तो फिर ट्रिप की तरफ चलते हैं, है ना? सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये सारी तो बातें हो गई, लेकिन अब आप मुझे ये बताएं कि सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है इसमें, वो है पैसे। कितने पैसे लगते हैं एक हेयर ट्रांसप्लांट में? देखिए पैसे तो डिपेंड करता है बाल्डनेस। अगर जस्ट हेयरलाइन है, 2 फिंगर हैं, तो उसके हिसाब से होगा। अगर यानी कि एक मेगा सेशन करना है, जिस पेशेंट के डोनर एरिया स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो हम यहाँ से एक्सट्रैक्ट करके या बियर्ड से एक्सट्रैक्ट करके लगाएंगे, तो उसके अलग चार्जेस हैं। मैं पेशेंट को ये बताता हूँ कि मैं इतना काम करूँगा आपके लिए, मगर पेशेंट ये सोचता है कि क्या नाम है, नहीं ये डॉक्टर साहब ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं, या क्या नाम है, ये बात ये होगी नहीं।
तो वो कहीं और से करवा लेता है। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट आया मेरे पास, बोला डॉक्टर साहब मुझे ट्रांसप्लांट कराना, उसका दूसरा ट्रांसप्लांट था। सही, मैंने उसको चार्जेस कोई बताए लमसम, मैंने इतने का होगा और आपका मैं डोनर ये एक्स्ट्रा करूँगा और बेड से लूँगा। तो उसने मुझे ऑलमोस्ट 3 दिन के बाद अपनी पिक्चर सेंड की, डॉक्टर साहब मैंने आधा तो करवा लिया कहीं और से, आधा आप कर देंगे? हाँ। तो मैंने उनसे पूछा कि आधा कितने का करवाया? बोला फ्री में करवाया। मैंने ये भी फ्री में करवा लिया आप आधा? तो कहने का मतलब ये है कि जो लोग ऐसा पूछते हैं कि यार आप जो लोग शाणे होते हैं ना, शाणे होते हैं ना, उनके साथ ऐसा ही होता है। जो यानी कि ये सोचता है, क्योंकि मेरे पास ऐसे पेशेंट आए हैं जो मुझसे नहीं करवाया जिन लोगों ने, और कहीं और से करवा लिया, तो फिर वापसी आए सेकंड सेशन के लिए मेरे पास कि वो सही नहीं हुआ, वो सही नहीं हुआ। और मैं आपको एक बात बताऊं कि हेयर ट्रांसप्लांट एक ऐसी चीज़ है कि अगर आपका एक दफ़ा सही नहीं हुआ तो इसका मतलब ये है कि आपका वो डोनर एरिया ज़ाया हो गया। डोनर ये ज़ाया हो गया। अगर इम्प्लांट कर दिए तो फिर वापसी एक्सट्रैक्ट करने पड़ेंगे। अब फॉर एग्जांपल आपका आपकी हेयरलाइन है, उसमें मैंने सिंगल हेयर वो लगाए हैं, ग्राफ्ट लगाए हैं। तो अगर पेशेंट जो मेरे पास आता है किसी कहीं और से करवा के, तो मैं उसको देखता हूँ कि डबल और मल्टीपल ग्राफ वाले जो यानी कि फॉलिकल वाले ग्राफ लगाए हुए, तो ये तो यानी अननेचुरल लगता है। या हेयरलाइन उसने आगे कर दी तब आ गया। मैं पेशेंट को ऐसे ही है ना, मेरे पास पेशेंट आते हैं बियर्ड ट्रांसप्लांट के, डॉक्टर साहब मैंने फलां जगह से बियर्ड करवाई थी ट्रांसप्लांट और मेरे बाल खड़े हुए, अब मैं नीचे करता हूँ फिर खड़े हो जाते हैं, नीचे करता हूँ फिर खड़े हो जाते हैं, अब क्या करें उसका? तो ये सस्ते लोग ये जो करवाते हैं ना, ये उनका है कि वो चाहते यही हैं कि उनके साथ ऐसा हो। हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है। ये डोनर एरिया बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये सवाल है कि कितने पैसे लगेंगे, तो इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट जो है वो इस तरह निकलेगी कि आपका एरिया कितना है। एरिया कितना है? तो 4000 लगे, 5000 लगे। अभी आप ये देख रहे हैं कि मार्केट में दिखा रहे हैं 7000 ग्राफ लगाए हैं हमने डोनर एरिया से लेके। यार अब 7000 बहुत होते हैं मेरे ख्याल। अब बहुत होते हैं। एक सेशन में हो जाएंगे? नहीं होंगे, पॉसिबली नहीं। 2 सेशन में करना पड़ेगा, यानी मतलब आफ्टर 6 मंथ के बाद। तो वो लोगों को झूठ बोल रहे होते हैं। हमारे पास पेशेंट आ रहे होते हैं, डॉक्टर साहब फला बंदा तो ये डॉक्टर ये 7000 लगा रहा है, तो ये 7000 होंगे? मैंने बोला भाई मैं 5500 से ज़्यादा यानी कि यहाँ से एक्सट्रैक्ट नहीं करता। अगर मैं चीन से भी एक्सट्रैक्ट करूँगा तो मैं 1500 ऑलमोस्ट करूँगा। मगर ये जो डोनर एरिया होता है, क्योंकि आपने देखा है कि डोनर एरिया कितना कीमती होता है। अगर ये लॉस हो जाए, ख़त्म हो जाए, फिर उसके बाद पेशेंट का क्या बचता है? अभी एक पेशेंट आया मेरे पास, क्या नाम है, आउट ऑफ कंट्री से, कि डॉक्टर साहब मैंने 2 ट्रांसप्लांट करवाए हुए हैं और मुझे ट्रांसप्लांट करवाना है। तो मैंने ये कहा कि भाई आपका मैं डोनर ये से 2500 लूँगा, 1000 यहाँ से और 1000 चेस्ट से लूँगा, मगर मैं इसको ये आपका ट्रांसप्लांट बेहतर होगा, इसमें डेंसिटी नहीं होगी। बोला मुझे फला बंदा बोल रहा है कि इसमें 7000 लगेंगे। मैंने अब जाके लगवा लें वहाँ से। प्रैक्टिकली नहीं है ना कि 7000। देखिए जब डोनर एरिया था ना, झूठ बोल के काम करना ना, ये हमारी मार्केट की आदत है। ये मार्केट की आदत बन चुकी है। लोगों ने स्कीम लगा रखी है, पैकेज लगा रखे हैं, अनलिमिटेड ग्राफ 65,000 में। अनलिमिटेड ग्राफ मतलब क्या करेंगे? अब वो 2000 2500 निकाल के आगे लगा देते हैं, मतलब आपके ग्राफ इतने ही हैं। अब वो पेशेंट भी क्या करे? झूठ। देखिए जब तक वो झूठ बोलते रहेंगे उनका काम ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही चलेगा। अच्छा जी, बहुत मज़ा आया डॉक्टर साहब से डिस्कशन करके, और मुझे उम्मीद है कि आपके जो भी सवाल जहन में होंगे वो क्लियर होंगे। बल्कि सॉरी, एक सवाल मेरे जहन से निकल गया था। हेयर फॉल जिनको बहुत ज़्यादा होता है, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं उनमें ये बीमारी है हेयर फॉल की ना, तो वो चाह रहे हैं कि यार इतनी सारी दवाइयाँ डॉक्टर्स अक्सर जो होते हैं जनरल फिजिशियन वो लिख के दे देते हैं, तो वन सोल्यूशन चाह रहे हैं वो। इतनी सारी दवाइयाँ नहीं खानी जो ड्रॉ में इतनी सारी जमा हो चुकी हैं मेडिसिन बॉक्स में। आप कोई वन सोल्यूशन बताएं। जी, आपने बात की वन सोल्यूशन की। वन सोल्यूशन की बात की है तो मेरे पास ग्लैमशिया है, जिसमें आयरन, विटामिन डी, बायोटीन, जिंक, मैग्नीशियम, ये एक ही मेडिसिन है जो मैं हर पेशेंट को अपने लिखता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी एफिकेसी है इसमें, और इससे हेयर फॉल कंट्रोल हो जाता है। अच्छा ये दिखाइएगा। अच्छा ये इसके ग्लैमशिया, इसके बहुत सारे प्रोडक्ट थे, मैंने ऑनलाइन भी इसको ऑर्डर करा है, तो 4-5 चीज़ें, ख़ास तौर पे इसका सनब्लॉक मैं यूज़ कर रहा हूँ, वो भी बड़ा कमाल है। और ये टैबलेट मैंने अभी तक यूज़ नहीं करी। ये जी ओके कर लूँ ये अल्हम्दुलिल्लाह, ये आप यानी कि आपको मल्टीपल जो है ना मेडिसिन लेने की ज़रूरत इतना बड़ा जो मेरा बॉक्स बन गया उससे जान छूट जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं हेयर ट्रांसप्लांट को लेके, हेयर फॉल को लेके, स्किन डिजीज़ को लेके और कॉस्मेटिक्स सर्जरीज को लेके जो आपके जहन में सवालात थे वो क्लियर हो चुके होंगे काफ़ी हद तक।
और अभी भी अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आपने विजिट करना है वेल केयर। डॉक्टर साहब अपना एड्रेस तो बताएं। वेल केयर बेसिकली मेन शहीद मिलर रोड पे है कराची में, और ये कि आप स्क्रीन पे कांटेक्ट नंबर देख रहे होंगे, तो कांटेक्ट करें और कंसल्ट के लिए आए मेरे पास, हेयर फॉल के लिए, लाइपोसक्शन के लिए, वेट लॉस के लिए या एसएमपी के लिए। थैंक यू।